परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, चामुंडा माता, धनेश्वरनाथ महादेव तथा सद्गुरु भगवान के युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित परमात्मा के ध्रुव प्रहलाद समान लाडले प्यारे आप सभी हरि भक्त सज्जन, सती सीता अनुसुईया के पच्चिन्हों पर चलने वाली परम स्नेहमयी ममतामयी माताएं बहनें, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारे आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। कथा के मुख्य यजमान के रूप में प्रतिष्ठित श्री राहुल जी सपरिवार, आपके पूर्वज, आपके पुण्य सब अभिनंदन के पात्र हैं। आप सबका खूब खूब अभिनंदन। भगवान श्री सीताराम जी की कथा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सुर ग्रंथन गावा। इसको, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जिस वस्तु तत्व को जानना जरूरी है उसको हम जान लिए तो ठीक है, नहीं तो बारंबार इस भवकूप में जन्म मरण के फेरे में लाचार होकर के आना पड़ेगा। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। सो सिर धुन धुनी पछताए, काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या दोष लगा। हम अपने गलती के कारण दुखी होते हैं, आरोप किसी और पर लगा देते हैं। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको दुखी कर सके अगर आप सुखी रहना चाहते हैं। पाई न जेहि परलोक सवारा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके आप जो चाहें, जहां चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं। ओ बड़की बहन, बैठवा चुप्पे चापे के यहाँ आके घरे वाला बकवास यहाँ ले आएला, बैठा चुपचाप। जब अतेक बोल ही के रहेगा तो घर ही के रहेगा चाहिए, अतेक लोग न ले तो कौन हट जाए। यही है, यहाँ आने के बाद भी पंचायत दूसरे जगह की अच्छी लगती है तो फिर कैसे मिलेगा। एक आदमी ने कहा, महाराज इतनी सारी कथाएं हो रही है, लोगों का कल्याण क्यों नहीं होता है। मेरे मन में भी आता है, कथा इतनी सुनाई जा रही है, 543 तो हम ही कर चुके हैं। कल्याण क्यों नहीं होता है। प्रतिदिन 1-2 जोड़ चप्पल चोरी हो जाती है, प्रतिदिन। अब चप्पल चुराने जाओगे तो कल्याण कहाँ से होगा। घर की पंचायत सास बहू के सामने, बहू सास के सामने बोल नहीं पाती है तो यहाँ बहिनपा सब मिलती है तो वहाँ अपना भड़ास निकालती है। अरे यहाँ आओ तो यहाँ आने के बाद यहाँ का हो जाओ, फिर बाहरी वातावरण छोड़ो। नहीं तो हमारा आना, तुम्हारा बैठना, इतना खर्चा बर्चा समिति कमेटी वाले का, राहुल जी का, सबका करना बेकार हो गया। यहाँ आकर के भी तुमको अगर कथा में मन न लगे, अपना भी समय बर्बाद करो, दूसरे का भी बर्बाद करो, फिर कहेंगे कल्याण कैसे होगा महाराज जी। कल्याण का रास्ता क्या है, कहाँ कल्याण की प्राप्ति होगी। कल्याण की प्राप्ति जुगनू के उजियाले से नहीं हो सकती। कल्याण की प्राप्ति के लिए सूर्य का किरण 100% चाहिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। भगवान राम जी को सूर्य कहा गया। श्री राम जी रूपी सूर्य जब आपके जीवन में, दिल में, दिमाग में जब तक नहीं आएंगे तब तक जुगनू से कभी रात का अंधेरा दूर नहीं होता है। ज्ञान का सूर्य, प्रभु श्री राम जी के भक्ति का सूर्य जब जीवन में आएगा तब जाके कल्याण की प्राप्ति होगी। एक आदमी ने तुलसीदास जी का फेट पकड़ लिया,
बताओ महाराज कल्याण कैसे होगी? बड़ी भारी लंबी चौड़ी कविता लिखते हो। तुलसीदास जी ने कहा कल्याण भी हो जाएगा, भगवान का भी दर्शन करा देंगे। बोले दोनों? हाँ। तो दो दोहा सुन लो। तुलसीदास जी महाराज ने उस समय दो दोहा लिखा चित्रकूट में बैठे बैठे रामघाट। हाँ, हम भी गए थे वहां डिजिटल कैमरा से फोटो लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। व्यास आप भी तो थे वहां, बजा नहीं रहे थे आप? भूल गए? हाँ, ये भी थे। परधन पत्थर मानिए परी स्त्री मात समान, इतने से हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। भगवान को मिलना है तो ये काम कीजिए। तो बोले महाराज जी कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे बिहार से बहुत बढ़िया कल्याण बजाते हैं और मैं इतने 30 साल से ज़्यादा से कथा करता हूँ। लगभग मंगलाचरण कल्याण में ही करता हूँ और लगभग बड़े बड़े कथाकार लोग भी मंगलाचरण तो कल्याण में ही करना चाहिए। व्यास जी बैठिए, इस तरफ आइए, कुर्सी आपकी खाली है, परसों से खाली है। राम बाम दिशि, जब राम जी की आरती आप लोग शाम के टाइम में करते हो तो खड़े होकर के आरती के बाद फिर हल्ला मचाते हो ना, राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी। बोलिए ना व्यास जी, आपको नहीं आता? राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में सुरतर तुलसी तोर सियावर राम। बस ये दो दोहा सीख लीजिए, बहुत बड़े काम कीजिए। राम जी को मन में दुख हो रहा है, राम जी उदास हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु आपने तारका को मारा, सुबाहु को मारा, मारीच को लंका में उठा के फेंक दिया, इतना बड़ा सुंदर कार्य किया, हमें यश प्रदान किया, हमारा यज्ञ परिपूर्ण करवाया। प्रभु आपसे एक निवेदन है, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आपका मुंह बड़ा उदास लगता है, आप उदास क्यों हो गए प्रभु? भगवान ने कहा और तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मन में ऐसा दुख है, रंज है कि मैं क्षत्रिय बालक हूँ और एक ऋषि पत्नी का मेरे से पांव लग गया, चरण धूल लग गया, तो गुरु महाराज मुझे बड़ा पाप लग गया होगा ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पाप का काम कर दिया। अरे अपना पांव किसी को भी लगना नहीं चाहिए, और मैं तो क्षत्रिय बालक हूँ और मेरा चरण अहल्या माता को लग गया, इसलिए मुझे पाप की ग्लानि हो रही है। आज का आदमी पाप से नहीं डरता है, दिन में 350 बार शपथ खाता है, लेकिन हर बार झूठ ही खाता है। एक बार हम द्वारिका गए, भगवान मंदिर में से बाहर निकल के हमारा स्वागत करने आए, आओ आओ डंडी बापू आओ, आप ही को ढूंढ रहे थे। मैंने कहा प्रभु क्या बात है? बोले इतने बड़े बड़े सेठ आते हैं, हजारों लाखों करोड़ों रुपया हमको चढ़ा के जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात का बड़ा दुख है। मैंने कहा द्वारिकाधीश सोना की नगरी में रहते हो और आपको भी दुख? बोले हाँ बहुत दुख है। मैंने कहा क्या दुख है? कहा आप जाओ यहाँ से भारत के राष्ट्रपति के पास दिल्ली और उनको जा कर के कहना कि कोर्ट में शपथ खवाने के लिए जो गीता रखते हैं ना, वो गीता वहाँ से हटा देंगे। मैंने कहा क्यों? कहा गीता तो मैंने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए लिखा, लेकिन लोग गीता का उपयोग खाली झूठ बोलने के लिए करते हैं। मैं गीता के ऊपर हाथ रख करके सौगंध खाता हूँ, जो कुछ भी बोलूँगा झूठ बोलूँगा, झूठ के अलावा और कभी भी सच नहीं बोलूँगा। आज सही बात बोलो, कोर्ट में लोग हाथ तो रखते हैं गीता पर, सच्ची गवाही देते हैं, 2-2, 2,500 में गवाही मिलता है।
2000 और 2500 में गवाही मिलता है, जाओ कोर्ट के आसपास मिल जाएंगे ऐसे एकदम विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट गवाह। उनका काम यही है, दिन में 1-2 गवाही भर दिए, हो गया काम खत्म। फिर कल्याण कैसे हो? हमको आपको पाप से डर नहीं लगता है, दुनिया वालों से दिखा के छुपा के कब तक पाप करते रहो? पाप तो उजागर करने की चीज है। कोई भी चीज जितना बांटोगे उतना आपके पास कमेगा। अगर पुण्य बांटोगे, मैंने इतना डोनेशन दिया, मैंने इतना पैसा इकट्ठा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो आपकी पुण्य की कमी हो जाएगी। और पाप अपना स्वीकार करके जाहिर कर दोगे, मेरे से इतना पाप हो गया, अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो पाप भी बट जाएगा, आपका कम हो जाएगा। बट गया, सबको दे दिया आपने थोड़ा थोड़ा। बड़े ईमानदारी की बात, आज पाप हम छुपा रहे हैं और पुण्य को लुटा रहे हैं, फिर हमारा कल्याण कैसे हो? राम जी को मन में दुख लग रहा है, मेरे से कुछ भूल हो गई, पाप लग गया। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज चिंता मत करो, चलो गंगा में स्नान करवा देते हैं। भगवान गंगा स्नान किए और तुलसीदास जी चौपाई लिखे, विविध दान महि देवन पाए, विविध दान महि देवन पाए। ब्राह्मणों को दान मिल गया, दिया ऐसा नहीं लिखा और मिल गया ऐसा लिखा। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान देवन पाए, विविध दान देवन पाए। भगवान गंगा जी में स्नान किए और विविध दान महि देवन पाए। ब्राह्मण लोग विविध प्रकार के दान पा गए, एक प्रकार के नहीं, विविध प्रकार के। अब प्रश्न ये होता है, भगवान ने दान दिया ही नहीं तो ब्राह्मण लोग पा कहां से गए? शाहों की निगाहों में अजब तासीर होती है, अगर वो लुप्त से देखे तो खाक अक्सीर होती है। फलाना महाराज जी रहे, एक चुटकी विभूति दे देते थे और अच्छा हो जाता था। वो राख में क्या रखा हुआ था, राख से छित हो जाता था कि उनके भजन के प्रताप से जो उनका आशीर्वाद मिलता था उससे अच्छा हो जाता था। कौन सी नदी है, कहां से निकली है, कहां जाती है? विश्वामित्र जी मुस्कुरा करके हंसने लगे, राम तुम्हें भला कौन जान सकता है। लेकिन वाल्मीकि जी ने लिखा, सो जानई जे दे हो जनाई, सो जानई जे तुम्हें वही जान सकता है जिसे तुम जना दो, बाकी तुम्हें कोई जान नहीं सकता। और एक बार जो तुम्हें जान गया उसको तुम चाह करके भी राम उसे तुम भुला नहीं सकते। वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। जिसके ऊपर तुम्हारी मेहरबानी हुई, कृपा हुई, तुम्हें जान गया, अब आप भी चाहिएगा तो वो आपको भूलेगा नहीं। गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहता हूँ कि ये कौन सी नदी है, तूने कैसे पूछ दिया? गुरु महाराज कौन सी नदी है मालूम नहीं, मैं तो अभी बालक। बच्चा पालक है क्या? बच्चा सब्जी बेच रहा था, किसी महापुरुष ने पूछ दिया
बच्चा तुम्हारे पास पालक है। बच्चे के आंख में आंसू आ गए। साहेब अगर पालक होता तो हम यहाँ सब्जी बेचने थोड़े आते इस छोटी सी उम्र में। आप लोग समझे कि नहीं समझे? क्या बात है। छोटा बच्चा सब्जी बेच रहा था और बड़े महापुरुष ने पूछ दिया कि बेटा पालक है? सब्जी पालक होता है ना, पालक पनीर बनाते हो ना तुम। उनका ये मतलब था बच्चा पालक है। बच्चा ने कहा साहेब अगर पालक होता तो इस छोटी उम्र में हम सब्जी नहीं बेचते। महापुरुष ने पालक मतलब सब्जी पूछा और उसने पालक यानी कि अपना बाप समझ लिया। इस तरह से गरीबी को मिटाया जा सकता है। अगर वास्तव में कोई गरीब है उसके गरीबी को मिटाया जा सकता है, लेकिन जिस अमीरी के ऊपर गरीबी का भूत सवार हो गया हो उससे भगवान भी आपको नहीं बचा सकता। आपके पास थोड़ा है तो चलेगा, लेकिन जब थोड़ा लगता है इसकी कोई दवाई कहीं नहीं। मिला हुआ कम है तो उसकी पूर्ति हो सकती है। कम है तो उसके गम को मिटाया जा सकता है, लेकिन कितना भी है वो कम ही लगता है तो उस भूख को कभी कोई मिटा नहीं सकता। प्रभु मैं आपको पहचानता हूं। आप दशरथ के बालक हैं, लेकिन तीनों लोक के अखिल भुवन नायक त्रिभुवन बहु नामी जय रघुवर स्वामी। पूर्ण ब्रह्म अवतार भक्तन हितकारी प्रभु भक्तन हितकारी। दशरथ अजिर बिहारी दशरथ अजिर बिहारी राघव धनुधारी जय रघुवर स्वामी। रघुवीर मैं आपको जानता हूं। ये गंगा कौन है मुझसे पूछ रहे हो? इस गंगा किया बाप तो आप ही हो। हमारे व्यास जी बहुत सुंदर आरती गाते हैं। जहाँ से प्रगट भई गंगा कलुष कलिहारी श्री गंगा। जहाँ से प्रगट भई गंगा हरे श्री गंगा। वसी शिव शीश जटा के बीच हरे अघि चरण छवि श्री बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी। और श्री रघुवर राजा जय हो गोविंदा नयन विशाला कंवरिया नयन विशाला कंवरिया नयन विशाला। यही चरणन से निकस सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है त्रिभुवन तारन आई। भजो मन राम चरण सुख राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भजो मन राम चरण सुखदाई। भगवान पीछे देखने लगे। जब विश्वामित्र जी ने कह दिया प्रभु मैं आपको पहचानता हूँ, आप मुझे इधर उधर बात करके मेरे दिमाग को कहीं अलग मत मोड़िए। आपके चरणों से मेरा स्नेह जुड़ा हुआ है प्रभु। ये तो आपकी महानता है कि आप मेरे चेला बन गए। बाकी आपको भी कोई चेला बना सकता है क्या? प्रभु ये आपके चरणों से निकली हुई गंगा। बोलो
गंगा मैया की जय हो। बेग विदेह नगर अच्छा, भगवान ने दान दिया नहीं तो फिर मिला कैसे? बड़े लोग ज्यादा कैश लेके नहीं चलते हैं, गूगल पे कर देते हैं, फोन पे कर देते हैं, कहीं चेक बुक पकड़ा देते हैं, तो सब कैश थोड़े लेके जाया जाता है। भगवान ने सबको चेक लिख दिया, बोलिए महाराज आपको कितना चाहिए इतना लीजिए, महाराज आपको कितना चाहिए इतना लीजिए। दिया नहीं लेकिन मिल गया। भगवान ने ब्राह्मणों को दान दिया। जब आप कभी कहीं तीर्थ स्थान में जाइए, किसी संत सदगुरु ब्राह्मण देव के पास जाइए तो खाली हाथ मत जाइए, कुछ न कुछ दे के जाइए। खाली जाइएगा तो जीवन भर खाली रह जाइएगा। भगवान, जब आप कहीं तीर्थ स्थान में जाएं तो सबसे पहले तीर्थ में जाइए, माधव बाबू अपना ध्यान इधर रखिए, तो फिर कल जैसे गड़बड़ी हो जाएगी। जो होता है होने दीजिए। सब जगह आपका बस चलता है क्या? किसी का नहीं चलता। होगा वही जो चाहे विधाता। जो आया है जहां जगह होगा बैठ जाएगा। कि बूढ़ी माता की चिंता है? नहीं है ना? अच्छा, ऐसा तो नहीं बोलिए कि हमारे लिए जगह रखना। ठीक है। कहीं भी तीर्थ स्थान में जाइए तो सबसे पहले उस तीर्थ के महत्व को समझ लीजिए। चाहे घर से पढ़ के जाइए, अब तो यूट्यूब कुछ भी बोलो तो लिखा हुआ आ जाएगा, आप सुन लोगे, देख लोगे, सब कुछ हो जाएगा। तो पहले जहां आप तीर्थ में जा रहे हैं वहां के महत्व को जान लीजिए। जाने बिन न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत प्रीत नहीं होती, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिबी खगेश जल के चिकनाई। जब जानेंगे तब आपको विश्वास बढ़ेगा। प्रतीत मतलब विश्वास। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा। सच्ची प्रीति तभी होती है जब आदमी को विश्वास हो जाता है कि हाँ राम जी हमारा काम करेंगे, राम जी ने फलाना का किया तो हमारा क्यों नहीं करेंगे। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति प्रीत नहीं होती। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा, और जब तक सच्चा प्रेम नहीं होगा तो प्रेम बिना नहीं भगति दृढ़ाई। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक भक्ति में मन नहीं लगेगा, और जब भक्ति नहीं होगी तो बिना भक्ति की मुक्ति नहीं होगी। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। ये लिखा है ना, क्या है माधव बाबू, हम भूल गए। बारी मथे तेल, ओ बाबा हैं अनुभवी। बिनु हरि भजन न भव तरहि। तो जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो भक्ति नहीं होगी, और भक्ति नहीं होगी तो मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति चाहते हैं तो भक्ति कीजिए, अब भक्ति चाहते हैं तो भगवान से प्रेम करिए, आप भगवान का प्रेम चाहते हैं तो भगवान के ऊपर विश्वास धरिए। और विश्वास पैदा करना हो तो जाने, उनको जानिए, मतलब भगवान के कथा का गुणगान कीजिए। तो भगवान की कथा सुनने से, सुनाने से, निमित्त बनने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उतने पुण्य की प्राप्ति और किसी भी काम में नहीं हो सकती। यह सिद्धांत अपे
इसको कोई काट नहीं सकता है, इसको कोई छाट नहीं सकता। भगवान मैं आपको जानता हूं, ये गंगा जी आपके चरणों की धोन है। आपके चरणों को ब्रह्मा जी ने धो लिया। जब वामन विराट बन जाना, जब वामन जी विराट बन गए तो उनका पहला ही चरण पूरे लोगों को नापते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी देखा इतना बड़ा चरण किसका आ गया, सहस्र शीर्षा, ये तो हमारे विराट भगवान विराट पुरुष के कदम हैं, चलो मैं झटपट धो करके इनको जरा अपने जीवन का कल्याण करूं। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण को धो लिए और उसको कमंडल में रख लिया। राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि का अपमान किए। कपिल मुनि ने श्राप दिया और सबके सब जल के अकाल मृत्यु को पा गए। आपके घर में परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु हो गई है तो वो पूरे परिवार को सुख चैन से नहीं रहने देता। उसके आत्म कल्याण के लिए नारायण बलि करवाइए, भागवत सप्ताह कराइए, गया जी में श्राद्ध कीजिए, बद्रीनाथ में श्राद्ध कीजिए, जिस तीर्थ में जाइए उस तीर्थ में उसको अगर आपने श्राद्ध कर दिया है तो उसको तर्पण कीजिए। बद्रीनाथ में अगर आपने पिंडदान कर दिया तो आपको और कहीं श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल में, लेकिन किसी भी मृतक के आत्म कल्याण के लिए सबसे बड़ा साधन प्रथम नंबर श्रीमद् भागवत सप्ताह। श्रीमद् भागवत सप्ताह आप सब जानते हैं, भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है। जब धुंधकारी अनेक पापों में लिप्त होने के बाद मृत्यु पाता है तो उसी का भाई गोकर्ण, उसको गया जी में पता चला तो गया जी में श्राद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी जब गांव में आया तो रात में उसको डर लगने लगा, कुछ बोल रहा है, कुछ रो रहा है। पूछा कौन हो तुम? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं अनेक पापों में पड़े रहने के कारण मेरा आत्मा भटक रहा है, मेरा कल्याण करो। अरे तेरे नाम से तो गया जी में श्राद्ध कर दिया मैंने। बोले 1000 बार श्राद्ध करोगे तो भी मेरे आत्मा की शांति नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे मैंने पाप किए। दूसरे दिन सुबह में गोकर्ण महाराज ने जब अपना संध्या वंदन किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, सूर्य भगवान आशीर्वाद देने लगे तो गोकर्ण महाराज ने कहा सूर्य भगवान 2 घड़ी के लिए ठहर जाओ, मेरे प्रश्न का जवाब दो। सूर्य को आज तक किसी ने नहीं रोका गोकर्ण के अलावा। गोकर्ण के विनती से सूर्य भगवान ठहर गए। बोलो भगत क्या चाहिए? बोले मेरा भाई दुखी है, उसकी आत्मा भटक रही है, उसके शांति का क्या उपाय है? बोले भागवत सप्ताह। भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया और इसके बाद धुंधकारी का उद्धार होता है। तो भगवान की कथा में ये ताकत है, ये शक्ति और कहीं नहीं है। जब आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, दावे के साथ कह सकता हूं आपका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बना बनाया काम। रात में सो जाओगे तो लगेगा छाती पर चढ़ के कोई हमको दबा रहा है। रात में आपको बगुला दिखेगा, सूखा हुआ पेड़ दिखेगा, उस पर बगुला बैठा दिखेगा। कल मेरा काम हो जाएगा और काम होने के समय में ही कोई नया मुद्दत आ जाएगा। आज इस कारण से आप ये सब काम, घर में बच्चों की शादी जल्दी नहीं होना, शादी हो गई तो जल्दी उसको बालक नहीं होना, ये सब पितृदोष के कारण होते हैं मेरे प्यारे। ये सब गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। 18 पुराण में से मैं 13 पुराण को पूरा पढ़ा हूँ, उसका अभ्यास किया हूँ, उसके सार तत्व को जानता हूँ। इसलिए आपको जो कथा सुनाता हूँ खाली रामायण से नहीं सुनाता हूँ, ये तो रस है, रस। ये पूरा ग्रंथ जो है ना पेड़ है, पेड़ से पेड़ में फल नहीं लगता, फल डाली में लगता। लेकिन पूरे का पूरा फल आप नहीं खा सकते, उसमें छिलका होता है, गुठली होता है। और ये रामायण क्या है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस।
रस है, इसमें न छिलका है न गुठली है, ये रस है। हम आपको रस पिलाते हैं। जो मैं आपको 3 घंटा में सुनाता हूँ उसके लिए शायद मैंने 30 वर्ष से अभी तक रिसर्च ही कर रहा हूँ। हर रोज कुछ न कुछ नया आपके लिए ढूंढता रहता हूँ, फिर कभी जाएंगे तो कुछ नया देंगे। ये कभी इसमें पूर्णता नहीं आ सकती। बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की। राम जी मैं आपको जान गया, आप वही विराट के अवतार हो, राम बन के आए हो जगत कल्याण के लिए। गुरु महाराज रहने दो, हमारा पोल नहीं खोलो, अभी आगे और भी बहुत काम कर रहे हैं। राजा जनक जी महाराज का एक सुंदर बगीचा है। उस बगीचा में जाकर के भगवान राम लक्ष्मण जी ने वहाँ जगह की साफ सफाई की और एक आम के वृक्ष के नीचे विश्वामित्र जी ने आसन जमाया। नगर में राजा जनक जी को पता चला, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। ब्राह्मणों के झुंड को तैयार किया। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। अनेक प्रकार के वेद मंत्रों के साथ ब्राह्मण लोग भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के स्वागत के लिए जा रहे हैं, अभिनंदन के लिए जा रहे हैं, अभिवादन के लिए जा रहे हैं। संयोग से उस समय राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पास नहीं थे। कहाँ गए थे? गए रहे धन फुलवाई, विश्वामित्र जी का अभिनंदन किया। बड़ी कृपा की महाराज, हमारे बेटी का स्वयंवर है, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ, ऐसे अवसर पर आप पधारे। महाराज आपका स्वागत है मिथिला में। हे विश्वामित्र जी, हे गाधी तनय, आपका हम भाव भरे दिल से अभिनंदन करते हैं। इतने में दोनों आए। देहि अवसर आए दो भाई, अवसर आए दो भाई। कहाँ गए थे? गए रहे धन फुलवाई, गए फुलवा। ये बगीचा घूमने गए थे। बगीचा में घूमने गए थे, इसका मतलब कोई केयरलेस मत समझ लेना। बगीचा में क्यों गए थे? कल प्रातः समय गुरु महाराज के पूजा के लिए तुलसी फूल लाना पड़ेगा, इसलिए शाम के समय देखा रहेगा तो सुबह जरा जल्दी जल्दी काम होगा, नहीं तो सुबह ढूंढने में टाइम, सुबह का समय बड़ा अमूल्य होता है। मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों से बात की थी, चर्चा हुई थी। जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है, समझ लो कलयुग में राक्षस कहीं ढूंढना नहीं, यही है। जय सिया राम। जो भी है सबके सब आ गए। लेडीज में है तो राक्षसी, या पुरुष में है तो राक्षस। मैं पर्सनल किसी को नहीं कर रहा हूं। अगर किसी को लागू पड़ता हो तो देखो भाई, मेरा रेडीमेड कपड़ा का दुकान है, तुम्हारे नाप तोल का है तो मुफ्त में ले मत लेना अपने माथे को। हाँ, लागू पड़ता है। और अगर बान लगता हो तो कल से नियम करो, नहीं तो चुपचाप रहो, ना तो दूसरे को भी पता चल जाए। महाराज जी कहते थे वो यही है। गए रहे धन फुलवाई, गए विश्वामित्र जी ने कहा आइए। राम जी को दाहिने तरफ बैठाया और लक्ष्मण जी को बाएं तरफ बैठाया। राजा जनक जी सामने बैठे हैं, विश्वामित्र जी इस तरफ, राजा जनक जी उस तरफ। एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी विश्वामित्र ने बैठाए।
राजा जनक जी की निगाहें प्यार करती है, तड़पना दिल को होता है, ये उसी का काम है जो खुद बर्बाद होगा। ये आबादी का काम नहीं है, ये बर्बादी का रास्ता। देखे तो देखते ही रह गए। अब राजा जनक जी राम लक्ष्मण को देखे तो देखते ही रह गए। पलक का गिरना बंद हो गया। पलक हमेशा हमेशा अपने ऊपर नीचे सबका होता रहता। क्यों होता? ये क्या है? ये अपने सफर में है। आपका कदम, आपका पैर कब तक चलता है? जब तक आप अपने गंतव्य पर पहुंच न जाए, तब तक कदम एक दो एक दो एक दो चलता रहा। इसी तरह ये आंख का भी सफर है। ये भी चल रहा है, किसी को ढूंढ रहा है। अखिया कल्याण कल्याण अखिया हरि दर्शन की प्यास, अखिया हरि दर्शन की प्यास। इस आंख को दुनिया के सारे दृश्य दिखा दिए जाएं, जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक पलक आराम नहीं कर पाएगा। देखो चाहत कमल नयनो, देखो चाहत कमल नयनो, निस दिन रात उदासी, अखिया हरि दर्शन की प्यास, अखिया हरि दर्शन की प्यास। अब अभी तक ये पलक पपनी जो है ऊपर नीचे तो हो रहा था, लेकिन अब बात ऐसी बिगड़ गई कि राजा जनक अपने आप को संभाल नहीं पाए। राम जी को देखे सो देखते ही रह गए। एक टक देख रहे हैं, पलक का मारना बंद हो गया, पलक बंद। एक देख रहे हैं। अब विश्वामित्र जी को लगा कि राजा जनक जी ऐसे ही देखते रहेंगे तो मेरे राम जी को नजर लग जाएगी। जरा डिस्टर्ब किया, महाराज होश में आ जाओ, कहाँ खो गए हो? नहीं बिलोकत अति अनुरागा, पर बश ब्रह्म सुख ही मन प्यारा, राजा जनक कैसे हैं? एक हाथ अग्नि में जल रहे हैं, वो भी पता नहीं, और एक हाथ से काम कर रहे हैं। ऐसे हमेशा ब्रह्म में विचरण करने वाले, कोई रूप देख करके उसमें आसक्त हो जाए, ऐसा कोई गलत अर्थ मत करना। नहीं विलोकत, अभी तक ऐसी दशा नहीं थी। मैंने बड़े बड़े रूपवान को देखे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों गुरु महाराज राम जी को देखे। मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की मूर्ति प्यारी, मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी। भाल विशाल तिलक तुति राजे, भाल विशाल भाल विशाल तिलक तुति राजे, नयन रत्नारी श्री राम जी, नयन रत्नारी हो मेरे राम जी। मूर्ति अति प्यारी
जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी मूर्ति अति प्यारी हो राम जी की इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा पर बस ब्रह्म है सुख ही मन त्यागा पर बस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा पर बस ब्रह्म है सुख ही मन त्यागा। विश्वामित्र जी को लगा कि नजर लग जाएगी इसलिए डिस्टर्ब किया। महाराज क्या देख रहे हो, आप ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्मज्ञानी जो हमेशा ब्रह्म में विचरण करने वाला है वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आप ब्रह्म स्वरूप हो महाराज, आप राम जी की मूर्ति में क्यों एक टक्की लगा के देख रहे हो, हमारे राम जी को नजर लग जाएगी। महाराज नजर की तो बात छोड़ो, यहाँ तो चित्त का ही भरोसा नहीं है, चित्त की चोरी हो गई है। कन्हैया को आप सब लोग जानते हो, जय रणछोड़ माखन चोर है, जय रणछोड़ आहा। और शंकर भगवान ये भी चोर, राम जी ये भी चोर, ये तीनों चोर हैं, ये तीनों चोर हैं। कन्हैया माखन चोर, राम जी चित्त चोर, तो शंकर भगवान इन दोनों के दर्शन के लिए स्वरूप चोर, रूप ही बदल लेते। अपना शंकर स्वरूप छोड़कर ज्योतिष बनकर अवध में आदमी एक आयो, बूढ़ो बरो प्रमाणिक ब्राह्मण शंकर नाम कहायो, अवध में आदमी एक आयो। मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की। श्री राम जी की हो, श्री राम जी की, राम जी की हो, श्री राम जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की मूर्ति अति प्यारी श्री राम जी की। श्री राम जी की, श्री राम जी की। क्या बात, कहाँ से आए? अच्छा, वाह वाह। अरे बच्चा को मेरे तरफ से और आपके तरफ से सब खूब आशीर्वाद दो, इसका धंधा चकाचक चले। वाह वाह भैया, क्या बात। अब माला तो मैं उतारूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। हाँ, अब आज तो नहीं उतारूंगा, 2-4 दिन तक पहने ही रहूंगा है। जय हो। आपका हाथ थरथरा क्यों रहा है? आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में करिया कमाल सखिया, चारों दुल्हा में करिया कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अच्छा, अभी ज्यादा ताली उली मत बजाइए, इतना ही था, खत्म
खत्म हो गया, माल खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, पूरे का पूरा सुनना है तो बैठे रहो 3 घंटा आसन लगा के। हाँ, तब सबसे बाद में होगा, वो तो मैंने खाली झलक देखा था। हमारे ब्याह से बड़ा बढ़िया गाते हैं, हमको तो गाने बजाने आता नहीं है, बस ऐसे ही आनंद करते रहते हैं। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, भरे बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, भरे बस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा, भरे बस ब्रह्म जनक जी कह रहे हैं हमारा नजर नहीं लग सकता इनको। ये तो कैसे हैं, निगाहें मिलाने को जी चाहता, ये तो ऐसे हैं, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती न जाने। महाराज नजर हटा लो, कहीं नजर न लग जाए। जनक महाराज ने कहा नजर तो हटा लेता हूं, लेकिन ये बताओ कि ये राजकुमार हैं या मुनि कुमार हैं, ये बालक हैं कि पालक हैं, ये बालक हैं कि पालक हैं, ये राजकुमार हैं कि मुनि कुमार हैं। विश्वामित्र जी ने एक तरफ भी न्याय नहीं दिया, कहा आपकी बात सही है। ये कौन बात है, मैं 2 पूछ रहा हूं, आप तीसरा ही जवाब दे रहे हो। प्रश्न किया कि ये बालक हैं कि पालक है, राजकुमार हैं कि मुनि कुमार हैं। कहा आप जो कह रहे हैं सो सब ठीक है, मतलब ये बालक भी हैं और पालक भी हैं। बालक तो इतने छोटे हैं कि मेरे पीछे पीछे चलते हैं, कभी आगे चलते ही नहीं। और पालक ऐसे हैं कि दंडी बापू ने एक आरती बनाई, उसमें लिख दिया अखिल भुवन के नायक, ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, अखिल ब्रह्मांडाधिपति परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्री रामचंद्र जी भगवान अखिल भुवन के मालिक हैं। इतने बड़े पालक हैं महाराज। बोले पालक हैं? बोले हाँ। किसका पालन किया? विश्वामित्र जी ने कहा मुझे देख लो, ये मेरे भी पालक हैं। विश्व कल्याण के लिए मैंने कई यज्ञ किए, लेकिन राक्षस लोग इसको सफल नहीं होने देते थे, तो इन्होंने ही मेरा यज्ञ पूर्ण करवाया। वाह रे वाह, इतने बड़े पालक हैं। तो फिर आप जब ये जनक जी जब ब्रह्मज्ञानी हैं, तो क्या ये पंच भौतिक शरीर में इनका आकर्षण हो सकता था? नहीं हो सकता। ब्रह्म से बड़ा कुछ है ही नहीं, ब्रह्म से ज्यादा प्रकाश कहीं है ही नहीं। मैंने अपने मन से एक विचार किया और आप लोगों के लिए प्रस्तुति लाया है। अगर यहाँ पूरे का पूरी अंधेरा छा जाए, बिल्कुल अंधेरा, सब लाइट वाइट खत्म, अगर बिल्कुल अंधेरा हो तो आप लोग क्या करोगे? अभी जमाना है इसलिए कह रहा हूं, आप सब लोग अपने अपने मोबाइल में टॉर्च जलाना शुरू कर दोगे। अब तभी सुनील बाबू आ जाएंगे, अरे ठहरो हम अभी लाइट करते हैं, और आ करके लालटेन जला देंगे, तो मोबाइल से ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। फिर कोई आएगा 0 पावर का बल्ब लगा देगा, तो थोड़ा और ज्यादा उजाला हो जाएगा। इसके बाद 0 वाट का अगर बल्ब जला दो तो फिर मोबाइल का कोई कीमत रह जाएगा टॉर्च का? अच्छा, वहां कोई और बड़ा आदमी आ जावे और वो 100 वोल्ट का लगा दे, तो फिर 0 का क्या महत्व है? अगर कोई आ करके, जैसे यहाँ एलोजन लगा हुआ है 1000 पावर का, क्या 1000 का लगता तो नहीं है, लेकिन होगा तो 100 वाट का। हमारे ब्याह से तो 25 पॉइंट दे रहे हैं। चलो जो भी हो,
अगर कोई 500 वोल्ट का या 1000 वोल्ट का हेलोजन जला देवे तो उस समय दीपक का या मोबाइल की टॉर्च का कोई महत्व रह जाएगा? इतने में प्रातः काल हो जाएगा और सूरज भगवान उग जाएंगे संपूर्ण रूप से। चाहे भले 1000 वोल्ट का हेलोजन हो, लेकिन सूरज भगवान आ जाएंगे तो उसका क्या महत्व रहेगा। राजा जनक अभी तक जो ब्रह्म में विचरण कर रहे थे वो इसी तरह से था। अब राम जी सूरज की तरह आ गए हैं। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। राम सूरज का उदय हुआ तो राजा जनक जी जो अभी 1000 वोल्ट में रह रहे थे, अब सीधे सूरज भगवान की किरण उनके ऊपर पड़ गई। आंख नहीं बिलोकत अति अनुरागा, नहीं बिलोकत अति अनुरागा, हर बस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा, बस ब्रह्म सुख ही मन प्यारा। और बस मतलब जबरदस्ती ब्रह्म सुख को मन छोड़ रहा है। मन को मार करके घुमा करके जनक जी ले जा रहे हैं ब्रह्म में लगाने के लिए, लेकिन मन वहां से जबरदस्ती आ जाता है और फिर बैठ जाता है राम जी के ऊपर। बड़ी विचित्र परिस्थिति हो गई। महाराज, मैं रूप तेज को मिथ्या मानने वाला हूं, मुझे भी पता नहीं कितनी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं। आज लोग स्वीकार नहीं करता। बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हुए राजा जनक जी ने कहा, महाराज माफ कर दो, इस बालक को देखा हूं तब से मेरा मन ब्रह्म में नहीं लग रहा। महाराज, ये ब्रह्म हैं, ये राजकुमार हैं या मुनि के बालक हैं, ये हैं कौन महाराज? इनको देखने के बाद अब न आंख तर आवत को, अब आंख में ऐसी परिस्थिति हो गई है, कभी आंख से आंसू निकल रहा है, कभी होठों पे हंसी आ रही है और कभी अपना भान भूल जाते हैं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, महाराज कहाँ हो, जागो। फिर जग जाते हैं। तुम्हारे इश्क ने मुझको सिखाई 3 बातें हैं, कभी हंसना, कभी रोना, कभी बेहोश हो जाना। जिसको सच्चा प्रेम होता है कभी बेभान हो जाता है, कभी हंसने लगता है, जैसे सुतीक्षण जी को हो गया। कभी दौड़ रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रास्ते में बीचों बीच बैठ जाते हैं। हाँ, भगवान आ रहे हैं। राजा जनक जी का एक मन कह रहा है, हे मन, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ो और राम जी के साथ सीता जी का विवाह करा दो। लेकिन राजा जनक जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पूर्वजों की कीर्ति चली जाएगी। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए बर बचन न जाए। बहुत दूर पहले राजा दशरथ और राजा जनक जी का कुल एक था, बहुत पहले। जय हो व्यास जी, कल के दक्षिणा में से हिस्सा लाओ पहले। हम सब जानकारी रखते हैं। कल माल बटोरने चले गए थे, बताइए, वहां खाली माल मिला, यहाँ माला माल चल रहा था। जय हो, जय हो। आप ही लोग हैं कि इस क्षेत्र को धर्म में बनाए हुए हैं। अब बताइए, इस पीढ़ी के बाद कोई ऐसा तैयार होने वाला लगता है? बहुत कठिन है। क्या राजा जनक जी ने अपने मन को मनाया, महाराज आप जैसे महापुरुष आ जावे और मैं बगीचे में रहने दूं, ये ठीक बात नहीं है। आप हमारे राष्ट्रीय मेहमान हैं, आपको तो राजधानी में ले चलेंगे।
एक सुंदर सदन नाम का भवन था वो, सिए निवास सुंदर सदन। सुंदर सदन नाम ही है सुंदर सदन। ऐसा संतों का एक विनम्र मत है कि राजा जनक जी ने इसको अपने मन से डिजाइन करवाया था कि जब मेरी प्यारी जानकी का विवाह हो जाएगा तो जानकी के विवाह के बाद उसको दुल्हा के साथ हम यहाँ इसको कोहबर बनाएंगे, इसके लिए डिजाइन करवाया था। लेकिन श्री राम जी की सुंदरता और विश्वामित्र की महानता को देखकर राजा जनक अपने आप को रोक नहीं सके और सिए निवास सुंदर सदन, जो सीता जी के निवास के लिए बनाया गया था, वो सुंदर सदन में ला करके तहाँ बास लय दिन भुआला, जहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। इसका क्या मतलब हुआ? राजा जनक जी ने भगवान को ऐसा सुंदर निवास दिलवाया, शायद संप्रति हम ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें एयर कंडीशन लगाया हुआ था, गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्मी, और बरसात का भी कुछ असर न हो। कारण कि लिखा है चौपाई में है, जहां सकल ऋतु रहब सुखारी, जहां सभी ऋतुओं में सुख पूर्वक रहा जा सके, तहां बास लय दिन भुआला, वहां इनको निवास स्थान दिया गया। राम जी ने सोचा कि गुरु महाराज सब जगह हमारा पुल पट्टी खोल दे रहे हैं। जनक जी को कहा, जनक जी ने पूछा कि ये ब्रह्म समान है, तो कहा ब्रह्म समान नहीं, ब्रह्म ही है। तो हम ब्रह्म बन जाएंगे तो लोगों का प्यार नहीं मिल पाएगा, इसलिए अच्छा है कि ब्रह्म को मिटाने के लिए हम गुरु महाराज को ही ब्रह्म में डालें। ब्रह्म में से ब्रह्म ने सोचा कि अपने भक्त को ब्रह्म में डाल दिया जाए, लेकिन भक्त को ब्रह्म में कोई कैसे डाल सकता? भगवान भी नहीं डाल सकते। बड़ी सुंदर युक्ति करी, बड़ी सुंदर युक्ति। राम जी ने क्या कहा? नाथ लखनपुर देखन चाही, मैं नहीं, लक्ष्मण जी देखना चाहते। जौ राउर आयस में पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। आप अगर आज्ञा दे गुरु महाराज तो मैं दौड़ के जाऊं और लक्ष्मण जी को जनकपुर दिखा करके वापिस ले आओ। भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान को भी कोई माया देखने की जरूरत है। भगवान ये नाटक इसलिए कर रहे हैं कि विश्वामित्र भूल जाए कि मैं भगवान हूं। लेकिन आदमी कितना भी प्रयास करे, सच्चाई को छुपा नहीं सकता। कितना भी आप झूठ बोल लो 110 बार, 111वां बार समाधान तभी होगा जब आप सच्चाई पर आओ। झूठ का सिक्का चल नहीं सकता, सत्य का आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना सत्य के समाधान हो ही नहीं सकता।